करीब 10 साल पहले की बात है जब डीमन ने हमला किया यहाँ पर तो सारी चीज़ें बिगड़ गई, मतलब अजीबो-गरीब हो गई। वो लोग सारे गांव और इंसानों के खेत वगैरह और घरों को कब्जा करने लग गए जो डीमन थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने एक रेस मतलब कि मैंकिंग कॉमन का मतलब तय कर लिया कि ये चीज़ होगी। अगर शॉर्ट्स में कहूँ तो ये ऐसी ट्रेजेडी है कि डिक्लेरेशन किया लोगों ने कि जो जो इस पे सिग्नेचर करेगा वो लोग इन लोगों की बातों को फॉलो करेगा, यानी कि एम्पायर के बातों को। उसके बाद इन लोगों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वार वगैरह नहीं होगा। एम्बेडोरिया ने इस पे सिग्नेचर किया था इस बात पे, लेकिन हमारा खज़ाया का किंगडम यानी कि एल्फ्रेड ने इस पे सिग्नेचर नहीं किया था। इसलिए जब एमेडोरिया हार गया तो अपनी वान को मतलब वापस पाने के लिए वो एम्पायर के पास चला गया इस बात को लेके, क्योंकि उसने सिग्नेचर किया था इस बात पे। एम्पायर को उनका मतलब मदद करना पड़ेगा कुछ भी करके। 响了10秒的电话没有接，只需要在烟雾下闭着眼，让周围霓虹灯光退后些，细光下才能看清你的脸，像将要坠地的玻璃酒杯，默念着分钟里漂浮。我渴求能够回到从前，在这边的广场死死咬住。就像变得机会还弥漫在我小屋子里，这 rock जानी आती है और सीट में बैठती है। कुज़ै भी वहाँ पर बैठा होता है, बाकी सब भी बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जानी बोलती है कि हम दोनों के बीच दोबारा से बातचीत शुरू हो रही है, लग रहा है हमें। कुज़ै बोलता है हाँ बिल्कुल। जानी बोलती है खाना काफ़ी अच्छा था। कुज़ै बोलता है हम तुम्हें और भी कुछ खिलाते हैं लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो गया। उसके बाद ये बोलती है शुक्रिया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आगे बोलती है मैं तुम्हारी ये मेहमान नवाजी की वजह से मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं एक मिनट, मतलब ये बताती है कि तुम मॉन्स्टर का खाना, ये बोलती है हम मॉन्स्टर का गोश्त वगैरह खा सकते हैं। कुछ बोलते एक मिनट, मतलब तुम मॉन्स्टर की बात करो जो डेमन वगैरह है उसकी। यहाँ पर ये बोलती है हाँ उसका मतलब जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली होता है, मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है। कुछ बोलता है तुम कह रहे हो कि हम इस चीज़ को खाएं। यहाँ पर कुछ आगे बोलते एक मिनट, ये दिखती क्यूट है लेकिन यह है बहुत ख़तरनाक। उसके बाद कुछ आगे बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है कैसे हम खा सकते हैं इसको। उसके बाद ये बताते हैं कि मॉन्स्टर का मीट मैं पहले खा चुकी हूँ वैसे भी। मुझे लगता है मुझे तो फ़र्क ही नहीं पता इन दोनों के बीच में, मॉन्स्टर और डीमन के बीच की। ये बोलती है कि हाँ तुम मतलब बुलाए गए हो, तुम दूसरी दुनिया से। उसके बाद ये बोलती है तुम्हें पता है हमारे पॉजिटिव एक्शन के बारे में। कुछ बोलता है हाँ मैं ये पिछले किंग यानी कि एल्बर्ट से सुना हूँ। अब जाने में आती ये बातें 10 साल पहले की, क्यों जब इन्फिनिटी फोर्स का जो डीमन वगैरह हमला हुआ था तब इसकी बहन और ये 9 और 7 साल के थे तक दरमियान। उसके बाद ये बोलते अगर पिछला एम्पायर जो था मतलब इसके जो डैड थे वो पिछले एम्पायर थे, जब डीमन का हमला हुआ था वहाँ का मंजर काफ़ी ख़तरनाक था। उसके बहुत सारे मुंह थे और उन मतलब मुंह से मतलब आग वगैरह निकल रहे थे। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग भागने लग गए लेकिन डीमन उनका पीछा करके उन्हें मार के खा गए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको पकड़ के उन्हें मतलब गुलाम बना दिया, कुछ भी बना दिया कि अब बस। कुछ ये बोलते ऐसा लग रहा है तुम जैसे उनका सामना कर रही थी। उसके बाद आगे बोलता है मतलब डिफरेंस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आगे पूछता है कि मतलब मॉन्स्टर डीमन ही मॉन्स्टर बन रहे डेवलप हो के। ये बताती कि कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोगों का कहना है कि जो डीमन है वो इंसान का दिमाग खा के अपने आप को तेज करता है, लेकिन इस कहानी में किसी की भी कमी नहीं है। उसके बाद ये बोलती है कुछ लोगों बड़े लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है अभी फ़िलहाल मॉन्स्टर ही इन लोगों पे अटैक करे तो चीज़ें मतलब बिल्कुल ठीक है कंट्रोल पे, क्योंकि मॉन्स्टर को ये लोग काबू कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये बोलता है जिना तुम मुझे एक चीज़ बताओ। ये बोलती है क्या मतलब क्या तुम मुझे डीमन और मॉन्स्टर इन दोनों के बीच मतलब जानवर वगैरह के बीच को मतलब बता सकती हो कि वो कैसे अलग अलग तुम लोग देखते हो उसे। अब सारे लोग कुछ को घूरने लग जाते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या रहा है। अब जानी बोलती है तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे है। उसके बाद तो कुछ लिसिया को बोलता है क्या तुम इसे लिखना बंद कर दोगी अभी फ़िलहाल के लिए। जानी बोली तुमने इसे मना कर दिया कि ये चीज़ पब्लिक को ना पता चले। इस चीज़ को देख के मेरे अंदर की मतलब चीज़ें और जाग गई कि मैं जानूँ कि ये है क्या चीज़। इसके बाद कुछ बोलता है छोड़ो तुम इन सब बातों को, पहले ये चीज़ बताओ कि तुम मुझे बता सकती हो कि मतलब तुम पता कैसे करते हो कि डीमन वगैरह के बीच के फ़र्क को कैसे जानते हो। अगर मैं अपनी मतलब आंखों से देखूं तो अपने नज़रिए से देखूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता इन दोनों के बीच। कुछ आगे बताओ मुझे नहीं पता तुम लोगों को इसका एहसास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकता क्योंकि
बीट्समैन और जो ड्रैगन वेस्ट वगैरह इन सब की चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच का। मुझे बताता है कि जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पर ना तो बीट्समैन है, ना डीमन है, ना कुछ, इसलिए मैं अपने नज़रिए से नहीं बता सकता इन दोनों का डिफरेंस। की बात ये बोलती कि तुम क्या बात कर रहे हो, समझ रहे हो। लिसिया बोलती कि तुम ये चीज़ टोमियो के सामने नहीं बोल सकते हो। काय बोलते आप इतने आगे तक कैसे सोच सकते हो। उसे बोलते इसलिए तो मैंने कहा कि तुम इस चीज़ को लिखो मत डॉक्यूमेंट में। जानी से पूछते कि तुम मुझे इन दोनों का डिफरेंस बता सकती हो कि मेट्रिस और वुल्फ के बारे में, और जो मतलब मैस्टिक फॉक्स है और एंड कोलबोल्ट है। उसके बाद जानी बोलती है बिल्कुल, क्योंकि जो कोलबोल्ट है उनका फेस डॉग की तरह होता है। तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ऐसे भी तो बेस्टमैन है जिनका फेस जानवर की तरह यानी कि डॉग की तरह है। नहीं बोलती अगर तुमने कह दिया तो शायद हाँ ऐसी कुछ। उसके बाद लिसिया बोलती है कि जो कॉर्बर होते हैं उनका बॉडी कवर होता है फोर्स। उसके बाद कुछ बोलता है लेकिन इस केस में कुछ डिमांड है जिनके पार्ट भी कवर होते हैं छोटे छोटे फोर्स से। उसके बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर जानी बोलती है अगर ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये पहली बार किसने इस बात को कहा है कि कोई भी डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा डीमन और मतलब इंसान के बीच में। उसके बाद मैं अपने सेंस को ही मतलब सोच रही कि ये गलत है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि इस पार्ट को ऐसा देखा जाएगा। उसके बाद और किसी ने भी नोटिस नहीं किया था इस चीज़ को। कुछ बोलते हैं ऐसा लगा कि इनकी जो सेंस है इस वर्ल्ड में ये पहले ही डिफरेंस कर देते कि डीमन और इंसान के बीच में से डीमन आया है यहाँ पर मैकिंड के समान चीज़ों पे। अब बात इनकी चलने वाली है जो वान मतलब एमाडोरिया इनको वापस लेने के लिए। अब बात चलती कि जो मैकिन डिक्लेरेशन में लोग सिग्नेचर किया था एमाडोरिया ने, तो एम्पायर के फोर्स बॉर्डर के पास बिल्कुल खड़े हुए हैं टैंक वगैरह लगा के, और वो ये रिक्वेस्ट करने आई कि जो एमाडोरिया से वापस कर दिया जाए। अगर एमाडोरिया मतलब इस चीज़ को देख नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ऑट्रेज जो चीज़ें हैं ना वो अपने रिस्पेक्ट को खुद ही खो देगा, यानी कि एम्पायर अपने रिस्पेक्ट को खो देगा, क्योंकि मैकिंग जो डिक्लेरेशन है वो नॉन मेंबर के बीच मतलब मसले खड़े हो जाएंगे। ये बोलती तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए एम्पायर अभी बिल्कुल एंड में हो जाएगा। उसके बाद एमाडोरिया के उन पर बर्ताव बिल्कुल सख्त करना पड़ेगा। और कुछ बोलता अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें तो तुम अपनी आर्मी को हमसे मतलब लड़ना शुरू कर दोगी। ये बोलती है हाँ अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो। ये बोलती है मैं अपनी पूरी फोर्स को लेके कुछ मतलब सामने ही टैंक वगैरह लगा के बैठी हुई हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम तुम्हारी मतलब किंगडम के आसपास के लोगों को ख़त्म कर सकते हैं आराम से। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। कुछ बोलता आगे के हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के इरादे जान लेते हैं कि मतलब एम्पायर अभी बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि एमाडोरिया के उससे वापस चाहिए मतलब वान को इन लोगों को एम्पायर को वापस लेना है। तो ये बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। देखो हम बस एमाडोरिया को सबक सिखाना चाहते हैं कि जो इन लोगों ने किया हमारे साथ। और ये बोलती है कि तुम कह रहे हो कि तुम वान को ऐसे ही नहीं देखो, फोकट में नहीं दोगे वापस। आसान शब्दों में तुम वान के लिए कुछ लेना चाहते हो जिसकी वजह से तुम हमें ये वापस दे दोगे। खुद बोलता है हाँ अगर तुम कुछ देते हो इसके तौर पे तो हम तुम्हें ये वापस दे सकते हैं। यहाँ पर ये बोलती है जूलियस इस चीज़ से इनकार कर देगा, वो कुछ ना कुछ तो नौटंकी करेगा। उसकी बात ये बोलता है देखो मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरी सिंपैथी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलता हाँ एक और बात, ये जो चीज़ें ना एम्पायर पे ही होगी, सही है। उसके बाद ये बोलती है तुम मेरे कंट्री को इसमें घसीट रखो। उसे बोलता देखो कहीं ना कहीं एम्पायर का भी हाथ है एमाडोरिया के साथ देने का। ये बोलती तुम सही कह रहे हो, मैं मना नहीं कर सकती इस बात से। उसके बाद ये बोलती मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ये थोड़ा अजीब है लेकिन पूछना तो है। मुझे अजीब लग रहा है कि लिशा के सामने बात पूछ रही हूँ, लेकिन ठीक है पूछ लेता। उसके बाद मुझे पूछना है कि एबर्थ उन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है इसकी वजह क्या थी कि इन लोगों ने इस चीज़ पर सिग्न नहीं किया। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मुझे। लिसिया बोलती है उन्होंने सिग्नेचर इसलिए नहीं किया, उन्हें समझ में नहीं आया था कि सिग्नेचर करना सही होगा या गलत। उसके बाद जानी बोलती है ठीक है ये बात भी सही है यार, क्या सुमा तुम्हारा क्लियर है कि तुमने क्यों नहीं सिग्नेचर किया, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये खास वजह होगी। दूसरी बोलता अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगा तो अगर मैं झूठ बोलूँ तो चीज़ें बिगड़ जाएगी एम्पायर और हमारे बीच दोबारा से। उसके बाद कुछ बोलता ठीक है मुझे नहीं पता तुम इस पर यकीन करोगी कि नहीं, लेकिन फिर भी चलो बताते कि मैं बस चाहता हूँ कि नेशन और हमारे बीच ताल्लुकात सही रहे, बस हम नेशन के साथ ही रहेंगे। मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा, बस इसलिए हम सिग्नेचर नहीं कर रहे थे फिलहाल के लिए। जानी बोलती तुम कह रहे कि तुम एम्पायर के साथ हो लेकिन दुश्मन नहीं हो, तो इसलिए तुम सिग्नेचर इस चीज़ पे नहीं कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि हम इस पर
यकीन करें तो हाँ हमारी कंट्री चाह रही कि सिग्नेचर इसलिए नहीं किया क्योंकि एम्पायर और हमारे बीच मतलब कि हम बराबर ही रहे और ये बात सीक्रेट ही रहे। यहाँ पर गुजर बोलता देखो मैं चाहता हूँ कि तुम हमें आगे के लोगों को संभाले, जो आगे डीमन के मसले आ रहे वो हम संभालेंगे। उसके बाद ये बोलती क्या तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर कुछ यार मैप निकालता है और बताते कि देखो जो चीज़ें हो रही है ना, उसके बाद सारी चीज़ें ये बता देते कि डीमन वगैरह का मसला कहाँ से आएगा, कहाँ से हमें संभालना है, कहाँ से तुम्हें संभालना है। जानी बोलती है हमें लगता है इसके लिए प्रोटोकॉल चाहिए, हमें एक रूल बनाना होगा हम इन सब के बीच में। उसके बाद चीज़ें ये चल रही होती इन लोगों के बीच। देखो हमारे और तुम्हारे बीच में डिफरेंस मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है। उसके बाद ये चीज़ें मतलब बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ बोलते देखो मेरे पास एक आइडिया तो है। उसके बाद होकाय को बोलता है कि जो मैंने कहा तुम लेके होकाय ला के उसके सामने रख देता है। जानी बोलती है एक मिनट ये तो सिंपल रिसीवर है। उसके बाद कुछ बोलता है हाँ देखो ये सिंपल रिसीवर है, तुम हमें भी भेजते हो नॉर्मल वाला तो हमसे कांटेक्ट तुम्हारा रहेगा आराम से। बोलती है कि हाँ ठीक है तुम मेरी बहन से भी ऐसे बात कर सकते हो, ये काफ़ी शानदार है। बोलता मुझे नहीं लगता शानदार, ये मेरे वर्ल्ड में एक आम बात है कि एक दूसरे को गिफ्ट देना वगैरह। उसके बाद बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद ये बोलती है कि आगे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें हैं। कुछ बोलता हाँ ठीक है तुम पूछ सकती हो, मसला नहीं है। उसके बाद ये बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, और प्रिंसेस मतलब लीसिया को बोलती है तुम्हारा भी शुक्रिया। ये बोलती लीसिया बोलती क्या मैं ही क्यों। ये बोलती देखो किंग एडवर्ड जब दोबारा से मतलब किंग बन जाएगा क्या तुम मतलब सुमा को हमें दे सकती हो हमारी कंट्री को। सारे लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। ये बोलती है देखो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा हमारे वहाँ पर आगे कंट्री पे, और हो सकता है कि चीज़ें मतलब बदल जाए, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाए, ये जाके आगे मेरी बहन से भी शादी कर सकता है। लीसिया बोलती है एक मिनट तुम क्या रही हो, तुम्हें पता भी है। मतलब आयशा बोलती है हाँ फिर से सही बोल रही है, तुम ये नहीं कर सकती, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद कुजैया से पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या तुम एम्पायर पे आ सकते हो, मतलब हमारे पास रह सकते हो। लीसिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं, ये तुम क्या पूछ रही हो, सुमा को मतलब हमें सुमा की ज़रूरत है। गुजर बोलता देखो शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर रहूंगा। लीशिया बोलती है सॉरी मैं थोड़ा भटक गई थी। उसके बाद आयशा को बोलता है तुम अपना हाथ हटा सकती हो अपने स्वार्थ से। आयशा बोलती है तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो सबके सामने। सॉरी मैं ये प्रपोजल को आपका मान नहीं सकता कि उसके बाद, क्योंकि मुझे इस किंगडम के साथ रहना है, मतलब आयशा लीशिया सबके साथ रहना है। जानी बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, तुमने मेरे प्रपोजल की मतलब रखा कुछ देर के लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद बोलती कि मैं मतलब इस पे अकेली डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे वहाँ जाके बात करना होगा। उसके बाद ये लोग बात करके बाहर आते हैं। यहाँ पर जानी बोलती है इतना देर हमने बात की कि सुबह हो चुका है इस वक्त यहाँ पर। हुज़ैफा बोलता है हाँ तुम सही करिए, हम कुछ ज़्यादा ही देर तक बात करिए इस बार। उसके बाद जानी बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानी बताती है कि उसके दोस्त से मतलब कुछ एस की तरफ से उनके मतलब कुछ बताया गया है। मतलब हुज़ैफा बोलता है तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे दोस्त है वैस की तरफ से, ये भी सही है। जानी बताती है ये चीज़ मतलब डेमन लॉर्ड से कनेक्ट है शायद, हमें इनकी लैंग्वेज नहीं पता क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है मतलब जो हमें बार बार सुनाई दिए गए। लोगों का कहना है कि ये शायद डेमन लॉर्ड का नाम है, डेवी लोरी। यहाँ पर कुजया बोलता है कि डेवी लोरी डेमन लॉर्ड डेवी लोरी। यहाँ पर जानी बोलती है हाँ। अब कुजया सोच रहे थे डेमन लॉर्ड डेवी लोरी के मतलब ये वर्ड इसने कहीं ना कहीं तो सुना है। और आगे बोलते हैं डीजा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं तो ये वर्ड मैं सुना हूँ। उसके बाद तो कुजया को चक्कर आने लग जाता है, वो गिरने लग जाता है। लीशिया से संभालती है और मेड से बोलती है कि जो जानी है उसे रेस्ट रूम में यानी कि ले जाया जाए आराम करने के लिए गेस्ट के रूम में आते हैं। कुछ बोलता है मैं ऑफिस रूम में सो सकता था यहाँ पर। लीशिया बोलती है कोई बात नहीं तुम यहाँ आके बैठ जाओ, और यहाँ पर कुछ आके बैठ जाता है। लीशिया अपने गोद में उसे बैठा लेती है, मतलब सर रख देती है। उसके बाद बोलती है टेंशन नहीं लो, जब भी तुम्हें कोई मसला होगा तुम मेरे पास आ सकते हो। यहाँ पर ये बोलता है सॉरी और थैंक यू। तो ख़त्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा था, और या सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और जो लाल कलर का बटन है उससे प्यार से दबा दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।